भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। कैसे भी कहना है, आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। गौतम अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर विवाद के बीच 2 और 3 फरवरी को सोशल मीडिया पर एक शब्द खूब ट्रेंड करता रहा। वो शब्द था चौकीदार चोर है। इसके साथ ही राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो भी खूब वायरल होता रहा, जिसमें राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर कभी कहा था कि चौकीदार चोर है। तो वहीं इसकी पूरी कहानी आपको बताने से पहले आपको राहुल गांधी का जो वायरल वीडियो है उस वीडियो को सुनिए, उसके बाद आपको बाकी का वीडियो में बताएंगे जो चौकीदार को लेकर पीएम मोदी अक्सर क्या कुछ कहा करते थे। सुनिए, चौकीदार 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 अभी बोला है, सच्चाई से कोई नहीं बचेगा। एक और वीडियो दिखे जिसमें राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर कहा था कि पीएम मोदी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब जब भी अच्छे दिन का नाम हम लेते हैं तो लोगों की तरफ से आवाज आती है कि चौकीदार चोर है। कहां गए अच्छे दिन? हालांकि राहुल गांधी ने कई बार चौकीदार शब्द का इस्तेमाल भी किया था, साथ में नारे भी लगवाए थे कि चौकीदार चोर है। देश में चौकीदार आया, देश में चौकीदार आया, कहता है मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आया हूं, 56 इंच की छाती है, मुझे चौकीदार बनाओ, प्रधानमंत्री मत बनाओ। पहले नारा चलता था, आपको याद होगा, मोदी जी स्टेज पे होते थे, उनके वहां पे 10-15 लोग खड़े होते थे, कहते थे अच्छे दिन, वो जनता कहती थी आएंगे। याद है आपको? मोदी 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 मोदी, अच्छे दिन आएंगे। 5 साल 4.5 साल हुए, कांग्रेस मुक्त भारत, मैं कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा। आज किसी भी चौकीदार, किसी से भी आप पूछ लो, मीटिंग के बाद आप जाना, दिल्ली में कोई भी आपको मिल जाए, बस ये शब्द कहना चौकीदार, उसको आप आस्ते से कहो चौकीदार चौकीदार चौकीदार। जैसे भी कहना है, आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। गरीब और मध्यम वर्ग के हक और पसीने की कमाई पर जो अपनी दुकानें चला रहे थे, वो अब चौकीदार से परेशान है। और इसलिए चौकीदार को गाली देने की कंपटीशन चल रही है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। भाइयों बहनों, आपको चौकीदार की सरकार चाहिए या भ्रष्टाचारियों की बारात चाहिए? आपके भविष्य को संवारने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आपका ये चौकीदार बहुत ईमानदारी से, बहुत लगन के साथ दिन रात एक कर रहा है। राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी 2019 में ये शब्द खूब ट्रेंड में रहा। विपक्ष इस पर चौकीदार चोर की बात कहते रही तो प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहे कि चौकीदार आपका चौकन्ना है। तो पीएम मोदी अक्सर अपने भाषण में जिक्र करते रहे थे कि आपका ये चौकीदार चौकन्ना है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने चौकीदार चोर है का ट्रेंड और हैशटैग के साथ लिखा और ये खूब ट्रेंड करता रहा। ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका की एक कंपनी हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी को लेकर एक रिपोर्ट पेश किया है, जिसमें आरोप लगाया है कि अडानी कई कंपनियों के साथ करोड़ों का फ्रॉड कर रहे हैं।
गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह के खिलाफ स्टॉक हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गाना गाकर अडानी और मोदी पर निशाना साधा है। तो क्या कुछ कहा और उन्होंने गाना में क्या गाया वो सुन लीजिए। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। 20 साल की मेहनत मोदी जी की, जब मुख्यमंत्री थे तब की मेहनत, जब प्रधानमंत्री बने तब की मेहनत, इतनी मेहनत करके मोदी जी ने एक गुब्बारा फुलाया, फुस हवा निकल गई। सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख के एक आदमी को मोदी जी ने पाल पोस कर बड़ा किया। आज क्या हुआ? ये मोदी जी और अडानी जी के बीच का मामला होता तो हमारे को क्या आपत्ति थी? हम भी चुप रहते, आप भी चुप रहते। अब तो आप भी नहीं चुप रह सकते, हम भी नहीं चुप रह सकते, क्योंकि ये मामला अब एक एक भारतवासी के पसीने से कमाई धनराशि जो अब खतरे में पड़ गई है LIC के माध्यम से, यह मामला वहां तक जा पहुंचा है, हमारी आपकी जेब तक जा पहुंचा। आपको बता दें कि विपक्ष सरकार से JPC से जांच की मांग कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी मामले को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा और उनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उद्योगपति गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त करने की बात कही है। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की अडानी समूह के ऊपर आई रिपोर्ट के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI एक्शन के मोड में है। बैंकिंग क्षेत्रों के सूत्रों से जानकारी के अनुसार बताया गया है कि RBI ने देश के जिस बैंक से गौतम अडानी ने लोन लिया है उन सब का ब्यौरा मांगा है। साथ ही उन्हें कहा है कि वो कितने इन्वेस्ट किए हैं, कितने कर्ज हैं, इसका ब्यौरा जल्द से जल्द दिया जाए। ऐसी भी खबरें हैं कि अडानी एंटरप्राइजेस को आगामी 7 फरवरी को अमेरिकी शेयर बाजार S&P डाउ जोन्स इंडेक्स से भी बाहर कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा झटका होगा अगर ऐसा होता है तो। अडानी समूह ने शेयर की कीमतों में भारी गिरावट के बाद प्रमुख फर्म अडानी एंटरप्राइजेज के 20,000 करोड़ रुपए के FPO वापस ले लिया था। तो क्या जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है जैसे वैसे हालात हैं? क्या ग्रामीण इलाकों में सरकारी बैंकों में कैश खत्म हो चुके हैं? इसमें कितनी राजनीति है और कितनी हकीकत, इसे भी समझना जरूरी है। सवाल है कि LIC की बैलेंस शीट क्या कहती है। अडानी ग्रुप पर आई रिपोर्ट के बाद LIC की तरफ से सफाई भी पेश किया गया और 31 दिसंबर 2022 को यह सफाई आया, जिसमें कहा गया कि इक्विटी और कर्ज के रूप में LIC ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में कुल शेयर पूंजी 35,917 करोड़ रुपए। पिछले कुछ सालों में खरीदी गई इक्विटी का कुल कर मूल्य 30,127 करोड़। 27 फरवरी को बाजार बंद होने पर निवेश का बाजार मूल्य 56,142 करोड़ रुपए था और LIC की कुल संपत्ति 41.66 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है और अडानी ग्रुप में निवेश का 1% से भी कम। अगर दूसरे बैंकों की निवेश की रिपोर्ट को देखें तो PNB ने करीब 7,000 करोड़ रुपए और SBI ने अडानी को करीब 21,000 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है। अडानी ग्रुप में निवेश और कर्ज को लेकर सामने आ रही रिपोर्ट यही बताती है कि निवेश को लेकर निवेशकों को खतरा तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा पैसा भी डूब जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अडानी ग्रुप के ऊपर जितना कर्ज आज की तारीख में है उससे कहीं ज्यादा संपत्ति अडानी ग्रुप के पास मौजूद है। गौतम अडानी के साम्राज्य में यह सुनामी महज 9 दिनों के भीतर आई है। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को अडानी ग्रुप को लेकर अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट में दावा किया था कि अडानी ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी शामिल है, लेकिन इसके बाद जो भारत और पूरी दुनिया में तहलका मचा अडानी को लेकर, उस वजह से अडानी अमीरों के लिस्ट से 2 से सीधे टॉप 10 से बाहर हो गए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।